और आप लोगों ने, लोग कोमा में चले जाते हैं तो डॉक्टर साहब परिवार से कहते हैं अब ईश्वर से प्रार्थना करो, मतलब उनका काम खत्म है। सुला सकते हैं, आदमी को जगा सकते नहीं है। ये सुलाने वाली दवा इनके पास है, जगाने वाली दवा इनके पास है नहीं। तो हाथ खड़े कर लेते हैं, फिर जग गया तो जग गया आदमी, नहीं जग गया तो फिर राम नाम सत्य है। ये सूजन के कारण ही होता है। कोमा, कोमा में जाना, ब्रेन स्ट्रोक लगना, पैरालाइज होना, पागलपन की हरकतें करना, पागल हो जाना, फिट्स आना, ये सब आपके ब्रेन में स्वेलिंग के कारण होता है। एक का दो दिखाई देना, कुछ का कुछ दिखाई देना, ऐसा सब। एक नाटक खड़ा होता है नया, भूत प्रेत वाला, वो सब इसी सूजन के कारण भ्रम उत्पन्न होता है आपको। आपका ब्रेन आपको चिंटू मान के खेलने लगता है, वो उसके प्रभाव में आते हैं ब्रेन के, आप पागल बने घूमते रहते हैं। आपको लगता है अरे भूत प्रेत आ गए, कहीं कोई ना आता है ना कोई जाता है। सारा खेल स्मृतियों का है, सारा थॉट्स हैं, आपके विचार हैं, आपके अपने विचार हैं, कुछ पितरों के विचार छूटे हुए हैं। आप उसी में झूला झूलते रहते हैं, रोगी बनते हैं, फलस्वरूप उपहास का पात्र बनते हैं। तो आपको इनसे बचना है, तो स्वेलिंग के हटाने के लिए सिद्ध लेप है, वो ईश्वर कृपा से ही सूजन जाती है और जाने का कोई उपाय नहीं है। आप डॉक्टर जान जाएगा आपके ब्रेन में सूजन है, कहेगा सर्जरी करनी है, तब सूजन जाएगी। अब वो सूजन कहाँ से जाएगी, और बढ़ जाएगी। अभी रोज ही आते हैं इस तरह के लोग। अभी एक बच्ची आई, उसको शादी के 10 साल हो गए, उसको दिन भर उल्टी आती थी, निकलता कुछ नहीं था लेकिन दिन भर उल्टी। आप लोगों ने शायद वीडियो देखा हो, दिन भर उल्टी आती थी उसको। अब डॉक्टर साहब ने एक सर्जरी कर दी ब्रेन की। अब ब्रेन की सर्जरी एक करने के बाद कि उल्टी बंद हो जाए, बोले सूजन है ब्रेन में, नहीं बंद हुई और बढ़ गई। 2 साल बाद दूसरी सर्जरी कर दी ब्रेन की, कष्ट और बढ़ गया। तीसरी सर्जरी की तैयारी हो गई, ब्रेन की सर्जरी करेंगे, सूजन हटाएंगे। यहाँ आई, यहाँ दरबार ने देखा कि किसी जन्म में वह सर्प थी, बच्ची सर्पणी थी किसी जन्म में, 2 4 5 10 हज़ार साल पहले कभी वो सर्प थी। एक साथ 2 छछूंदर खा गई, जो उसके गले में फंस गए, फलतः उसकी मृत्यु हो गई थी। उसने, वो स्मृतियां कभी खत्म नहीं होती हैं, किसी जन्म की स्मृतियां हो, ध्यान रखना, स्मृतियां कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, नष्ट नहीं होती हैं। क्लाउड में जैसे हम बोल रहे हैं, हमारा बोला हुआ एक एक शब्द जब तक सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है, तब तक सुरक्षित रहेगा क्लाउड में। कभी भी आप खोज के निकाल सकते हो मेरी आवाज को। हम लोग ऐसे तो सुन लेते हैं, दरबार ऐसे सुन लेता है, किसने किस समय क्या कहा, किस समय क्या हुआ, सब रिकॉर्ड रहता है। सारा अवलंबन पड़ा रहता है सृष्टि में घटनाओं का, तो दिख जाती है घटनाएं पीछे की। नष्ट कुछ नहीं होता, कोई घटना नष्ट नहीं होती। ऐसे ही स्मृतियां सुरक्षित रहती हैं। आप जन्म लेते रहते हैं आगे, दूसरा जन्म, 10वां जन्म, 100वां जन्म, 500 जन्म, लेकिन वो स्मृतियां एक के बाद एक के बाद एक ढेर लगती जाती हैं। और जब मनुष्य का जन्म मिलता है, तो जो आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन 5 हिस्से हैं जीवन के, उसमें जो चित्त है, उसके 16वें आकाश में स्मृतियां संरक्षित रहती हैं। तो जैसी आप इच्छा करते हो, जैसे आपने इच्छा की कि हमें घर बनाना है, कभी किसी जन्म में आप घर बना रहे होंगे, कोई समस्या आई होंगी या आपको सहयोग मिला होगा, बस वो खाता खुल जाएगा टक से पिछले जन्मों का, और उस समय की स्मृतियाँ आना शुरू होंगी। और फिर आप वैसा ही मकान बनाने की सोचेंगे, वैसा ही करने, बिल्कुल पिछला जन्म आप खींचेंगे रेखा चित्र उसका। तो वो बच्ची मनुष्य का जन्म में आई और उसका कार्यक्रम चालू, ओ चालू। तीसरी सर्जरी होनी थी तो उसने कहा कि नहीं, हमने पहले दरबार चलते हैं, वीडियो देखा है। यहाँ आई तो दरबार ने देखा तो सर्प थी, गले में छछूंदर फंसी थी। हम उसको खड़े खड़े, बेचारी पति के साथ थी, अपने बच्चों के साथ खड़े खड़े 1 मिनट में हम उसको पिछले जन्म में ले गए, जब वो सर्प थी,
और उस स्मृति में जा कर के उसकी हमने छछूंदर दोनों निकाल के डिस्ट्रॉय कर दी। वो आराम में हंसने लगी, बोले कहाँ चला गया, मेरा तो फंसा हुआ था। वो चलो तो फंसा हुआ है यहाँ पे कुछ, एकदम फर्स्ट क्लास। रोने लगी कि हम तो ठीक हो गए, ये कैसे हो गया, ये क्या था, एकदम ठीक। अब वो बच्चे आते कहते गुरुदेव तो बिल्कुल ठीक हो गए। तो अब ये डॉक्टर साहब कहाँ से ठीक करेंगे इसको, स्मृति है वो। स्मृति के आधार पे आपका जीना होता है, स्मृति के आधार पे आपको नया जन्म मिलता है, कर्म भोग की जो स्मृति होती है, और स्मृति के आधार पर ही मृत्यु मिलती है। सब स्मृति के आधार पर रोग मिलते हैं, स्मृति के आधार पे आप स्वस्थ रहते हैं, स्मृति के आधार पे आप सुबह उठेंगे, 4 बजे अलार्म लगाना है, 6 बजे लगाना है, वहाँ जाना है, स्मृति है आपकी, उससे मिलना उससे मिलना, स्मृति के आधार पे प्लानिंग करते हैं आप डेली, निश्चित प्रतिदिन आपकी जो प्लानिंग है आपकी पीछे की स्मृति के आधार पे है। एक कार्ड आता है आपके पास शादी का, रामलाल, आपने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, हमें बड़ी मदद की, हम जब गए तो बड़ी मित्रता से मिले हैं, अच्छे आदमी हैं, जाना चाहिए। कहाँ से डिसाइड किया आपने शादी में जाना है? पीछे की स्मृतियों के आधार पे। स्टोर है, तुरंत खाता खुल जाएगा, वही वाला रामलाल वाला खाता आके, और रामलाल के हिसाब से अपने ट्यून किया, प्लानिंग की, आगे गए। मान लीजिए खाता खुल गया, नहीं तो बहुत बकवास आदमी है, ये तो मतलबी आदमी है, कभी आता जाता नहीं है, आपको छोड़ो यार देखेंगे। ये आपने कहाँ से डिसाइड किया? पीछे की स्मृति के आधार पे आपने डिसाइड किया है। तो वो सारी जो स्मृतियाँ आपकी हैं आपके जीने का आधार हैं। अगर ये स्मृतियाँ खराब हैं, गंदी हैं, अच्छी नहीं हैं, तो जीवन नरक है। अगर यही स्मृतियाँ अच्छी अच्छी भर दी जाएं, जो दरबार ने आप सब में हटा के गंदी और अच्छी अच्छी स्मृतियाँ भरी हैं, अब आपका जीवन इन स्मृतियों के आधार पर चलेगा। सिंपल बात है, कहीं कोई भूत प्रेत के आधार पर नहीं चलता आदमी, कोई नहीं होता भूत प्रेत ऐसा जो आपको खा जाए, मार डाले, कुछ भी नहीं होता। यहाँ जरा जरा बच्चे घूमते हैं हंसते हुए, जो लोग चिल्लाते रहते हैं उनके बीच में घूमते रहते हैं, चिल्लाते हंसते रहते हैं, किसी कोई भय नहीं। तो ये जो समस्या है स्मृति वाली, वो सबसे खतरनाक है सूजन के कारण। तो सूजन आपकी जानी आवश्यक है, मस्तिष्क की सूजन जाए तो भ्रम नहीं होगा कभी, ठीक है। जैसे अभी आप सब लोग बैठे हो, परीक्षण के लिए अगर आप सबसे कहें हम कि आप परीक्षण करो अपना, तो आप सभी का काल सर्प दोष कट गया है। ये हर परिवार में रहता है काल सर्प दोष, किसी ऐसा परिवार नहीं इसमें नहीं होता है, क्योंकि सभी के साथ कुंडलिनी है, कुंडलिनी शक्ति है, वो दोष रहता ही रहता है। अभी जो सबकी आपकी कुंडलिनी शुद्ध की गई है बिल्कुल। अगर कुंडलिनी शुद्ध न की जाए तो फिर आपके कोई रोग कष्ट दूर नहीं हो सकते। तो अभी आपकी शुद्ध की गई तो क्या हुआ कि काल सर्प दोष काटा गया। प्रमाण क्या है? पंडित जी कहेंगे भाई काल सर्प दोष है ज्योतिषी जी, ये पूजा करा वो करा, आपने करा लिया। अगर प्रमाण मांगो पंडित जी कैसे कट गई, हाँ कट गई तो प्रमाण, तो पंडित जी कहेंगे जो शास्त्र में लिखा हमने कर दिया वेदों में, अब कटी गई होगी घर जाओ। लेकिन दरबार आपको प्रमाण देता है। आप सभी आंखें बंद करें, सब लोग आंखें बंद करें, और आंखें बंद करके एक सर्प देखने का प्रयास करें। कोई भी एक सर्प, जिंदा सर्प चलता हुआ कोई सर्प देखने की कोशिश करें। अगर आपको सर्प चलता हुआ जिंदा सर्प दिख जाए तो समझो आपका काल सर्प दोष नहीं कटा, और अगर आपको कोई सर्प ना दिखे चलता जिंदा तो समझ लो आपका काल सर्प दोष पूरी तरह कट गया है। पूरी दम लगाइए, पूरी ताकत लगाइए।